जो निर्विषय अवस्था है वही ध्यान है। इसका अर्थ है कि मन विषयों में है, पदार्थों में है, दृश्यों में है, घटनाओं में है, व्यक्तियों के पास है, वस्तुओं के पास है। एक अचंभा, अपने पास नहीं है। ओ, हमारा मन हमारे पास नहीं है। इसलिए किसी के शब्द से, व्यवहार से, दृष्टि से, आचरण से, उसकी मुद्रा से कैसे आहत होता है। कभी कभी किसी के आचरण से हम आहत हो जाते हैं, हमारा मन वहां है, उनके पास है। इसे मन कभी अपमान अनुभव करता है, अपयश अनुभव करता है, हानि अनुभव करता है, तिरस्कार अनुभव करता है। इसका अर्थ मन कहीं ऐसी जगह था जहां तिरस्कृत हुआ है, बहिष्कृत हुआ है, पीड़ित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, बहुत आहत हुआ है। अभी तो लोग लज्जित भी नहीं होते कहते हुए, क्योंकि वो साधक तो है नहीं, कहते हम बहुत हर्ट हो गए आज, हम तो बड़े हर्ट हो गए आज, आहत हो गए, घायल हो गए। आपने मन वहां भेजा क्यों जहां घायल हो गया? उसे चुभन मिली, व्यथा मिली, व्यग्रता मिली। तो मन का स्वभाव सुख दुख का है, हानि लाभ का है, जय पराजय का है, यश अपयश का है, मान अपमान का है। इससे अधिक कुछ मन को आता भी नहीं। पर मैं मन नहीं हूं, हम मन नहीं है। मन बदलता रहता है, जो किसी भी अवस्था में बदला जा सकता है। परिवेश के कारण बदल जाता है, वायुमंडल में, वातावरण में, विचार से, चूंकि मन कुछ और नहीं, विचार है, सदविचार से। मन कुछ है नहीं, संकल्प है, संकल्प से बदला जा सकता है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसलिए वेद ने कहा कि इसे शुभ संकल्प दिया जाए तो जयी हो सकता है, पराक्रमी, पुरुषार्थी, बलिष्ठ, फिर इसकी शक्तियां पार है। लेकिन अगर इसे सद्विचार नहीं मिला तो ये हताश होगा, दुर्बल होगा। ये मन हमारा इन 5 ही जगह मिलता है और कहीं नहीं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध में हमारा मन 6ठी जगह कहीं नहीं मिलता। कभी मन ढूंढने जाओगे तो 5 ही पते हैं मन के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कुछ सुनने में लगा हुआ है, कुछ देखने में, कुछ सूंघने में, कुछ चखने में, कुछ छूने में, यहां मन लगा हुआ है। और जब वह वैसा नहीं है, उसे अनुकूल नहीं है, तो वहां से हट जाएगा। जब मन को अनुकूलता नहीं मिलती, उसे प्रतिकूलता मिलती है, तो हट भी जाता है मन वहां से। तो मन केवल एक ही कार्य कर रहा है, अनुकूलताओं का संचय और प्रतिकूलताओं का परिहार। मन प्रतिकूल अवस्था में नहीं रहता, उसे अनुकूलताएं चाहिए। वह अनुकूलताओं का सृजन करता रहता है, अनुकूलताओं का संचय, उसी आभास के आशय में, उसी और वो उत्सुक होता है जहां उसे सम्मान, समृद्धि, सुख, संपदा, ऐश्वर्य अथवा कोई ऐसे संवेग मिले जिसमें उसके अनुकूल रस है। इसे बड़ा साधन है, मन पर नियंत्रण हो जाए हमारा। बड़ा साधन है ये कि हम उसे समझ लें कि मन हमारा है कहां। जिसके लिए शास्त्र कहता है मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन दोनों काम करता है, बंधन में बांधता है और बंधन से मुक्त भी करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मोक्ष का कारण भी है, आनंद का भी कारण है। अगर इसे सद्विचार मिले, इसे सत्संकल्प मिले, इसे सद्भाव मिले, इसे सत्संगति मिले, जैसी इसे संगति अच्छी मिलेगी ये मन उधर हो जाएगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हम सारे मनुष्य इस धरती पर मन के कारण ही बंधे हैं या खुले हैं। हम मनुष्य इसलिए कहलाए कि हम मन की उपज हैं, हम मन की उत्पत्ति हैं, हम मन का परिणाम है, हम मन की फसल है, हम मन का फल है, हम मन की फलश्रुति है। इसे तो मनुष्य कहलाए हम। इस मन और बुद्धि चित्त की परिधि से पृथक कभी जब जीव पहुंचता है तब आनंद में पहुंचता है, अपने सत्य में, स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी सत्ता में। और वहां पहुंचने का नाम ही अध्यात्म। स्वभावो अध्यात्म उच्चते, अपनी मूल प्रकृति में लौटाने का नाम अध्यात्म है।